हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जूनियर असिस्टेंट मेंस एग्जाम 2023 के सामान्य ज्ञान के सभी प्रैक्टिस सेट एक साथ, जो कि ये मैराथन क्लास होगा। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें इस मैराथन क्लास की, तो इसमें 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट नंबर 15 तक जो है सभी प्रैक्टिस सेट एक साथ संकलित किए गए हैं, जिसमें प्रश्नों की संख्या टोटल 300 प्लस निकल के आती है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसमें साथ ही साथ जीके और जीके जीएस प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन भी इसमें समाहित किए गए हैं। ठीक है, बात करें अगर सामान्य जानकारी के भाग 3 की, तो इसमें 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं 100 क्वेश्चन में। तो सामान्य जानकारी का भी अहम रोल है आपके एग्जाम्स के हेल्प मतलब दृष्टि से, तो इसलिए इसको भी तैयारी करना ज़रूरी है। अगर हम बात करें इसके मैराथन की, तो हिंदी का मैराथन हो चुका है। ठीक है, उसका ज़रूर देखिएगा। आपके साथ ही साथ यूपी स्पेशल का मैंने करवा दिया है, तो वो भी आप लोग देखिएगा। चैनल पेज पर उसका जो है वीडियो पड़ा हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, यूपी स्पेशल का लगभग 300 क्वेश्चन और 450 प्लस क्वेश्चन जो है हिंदी का हो चुका है। तो ये सारे देखिएगा। तीसरा एक वीडियो होगा जो 300 प्लस क्वेश्चन का हम सामान्य ज्ञान का डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और हाँ, वीडियो को एंड तक देखना, तभी इसका भरपूर फायदा आपको एग्जाम में मिल पाएगा। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो बात करें पहले क्वेश्चन की, पहले प्रैक्टिस सेट का। तो दिया गया है कि रतन महल स्लाथ भालू वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो रतन महल स्लाथ भालू वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पड़ता है, तो ये इस नाम का वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात राज्य में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन करेक्ट, गुजरात राज्य। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अल्नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है, यानी किसके तट पर ये बहती है अल्नीनो की जलधारा। तो अल्नीनो जलधारा जो है ये पेरू के तट पर बहती है, पेरू के तट पर प्रकट होती है। तो बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद क्या है। यानी अगर इको मार्क किसी उत्पाद पर यह एक प्रमाणन का चिन्ह होता है, और ये किसी उत्पाद पर अगर दिया हुआ, तो उसका मतलब क्या है ये बताना है इस ऑप्शन के अनुसार। तो अगर इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए प्रमाणन का चिन्ह होता है, तो इसका मतलब है कि वह उत्पाद जो है पर्यावरण दृष्टि से अनुकूल है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, वो उत्पाद पर्यावरण दृष्टि से अनुकूल है। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक, जो कि 1443 से 44 में, इन्होंने किस विजयनगर सम्राट के शासन काल में विजयनगर की यात्रा की थी। ठीक है, जो ये फारस का सुल्तान था मिर्जा शाहरुख, उसके राजदूत थे अब्दुल रज्जाक, और 1443-44 में भारत में विजयनगर सम्राट के किसके शासन काल में विजयनगर की यात्रा की थी, ये बताना है। तो उस समय अगर हम बात करें उसका शासनकाल किसका था, तो उस समय था देवराय सेकंड का। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देवराय सेकंड के शासनकाल में इन्होंने विजयनगर की जो है यात्रा किया था। तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2023-24 में भारत में जीडीपी में वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का भारतीय रिजर्व बैंक का ताज़ा पूर्वानुमान है, ये बताना है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, भारतीय रिजर्व बैंक का ताज़ा पूर्वानुमान जो आया है, भारत में जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, 6.5% अनुमान लगाया गया है पूर्वानुमान। तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। तो तालाबों और कुओं में अगर हम बात करें, तो इसमें से ऑप्शन जो दिया गया है, इनमें से अगर गैम्बूसिया जो मछली है एक प्रकार की, तो इसको छोड़ने से क्या है, मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, क्योंकि ये मच्छर के जो लार्वा होते हैं वो उनको ये जो है मछली जल में खा लेती है, तो गैम्बूसिया खा लेती है, तो क्या होता है, मर जाते हैं। तो इस तरीके से नियंत्रण में मदद मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम वित्त अधिकारी समझा जाता है इनमें से। तो भारत सरकार का प्रथम वित्त अधिकारी की अगर हम बात करेंगे, तो वो होते हैं महान्यायवादी। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस समय वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता प्रतिशत दर पूछा गया है। तो उस समय अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता 73%। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 73%। ठीक है,
1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो 1995 में जब पारित हुआ था अस्पृश्यता और अपराध अधिनियम, तो वर्तमान में इसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं उन्हें हम अन्य किस नाम से जानते हैं? तो उनको हम कहते हैं हिंदी में वाहिनी विहीन ग्रंथि। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मई 2023 में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो ये बनाया गया है डॉक्टर मनोज सोनी। मनोज सोनी को नया यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो इन्होंने शपथ लिया है, तो आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, मई 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से? ठीक है, घराना दिया गया है और इधर जो दिया गया है वो संस्थापक दिया गया है। अब बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अगर हम बात सुमेलित की अगर हम बात करें तो रामपुर घराना से नेमत खां सदारंग ये संस्थापक थे। ठीक है, किराना घराना के संस्थापक बंदे अली खां हैं, सहारनपुर घराना के संस्थापक खलीफा मोहम्मद है, और अलीगढ़ घराना के संस्थापक जो काले खां दिया गया है ये गलत है। ठीक है, अलीगढ़ घराना के संस्थापक हैं उस्ताद अल्लादिया खां। ठीक है, उस्ताद अल्लादिया खां हैं। अल्लादिया खां, उस्ताद अल्लादिया खां ने अलीगढ़ घराने की स्थापना किया था। तो इस तरीके से इसमें सुमेलन की बात, सही सुमेलन की बात करें तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, यही गलत था। ठीक है, डी ऑप्शन ही गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? ये बताना है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ वो 1905 से लेकर 1917 की अवधि जो रही उसको हम क्या कहते हैं, किस प्रकार का चरण कहा जाता है उसको? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको हम कहते हैं उग्रवादी चरण। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा, उग्रवादी चरण इसको कहा जाता है। आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? इनमें से किसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनमें से किया जाता है? तो देखिए, अगर हम बात करेंगे इसमें तो वित्त आयोग के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, और योजना आयोग के उपाध्यक्ष, इसके अलावा संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री, तो इन दोनों को नियुक्ति की जाती है। लेकिन योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति नहीं करता। तो आंसर आपका इसमें पहला और तीसरा सही हो जाएगा, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, तो आंसर पहला तीसरा राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश ने, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? तो उत्तर प्रदेश के किस जगह पर हुआ था और वो हर्षवर्धन के द्वारा बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो ये हुआ था प्रयागराज में, प्रयाग में। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी ने तेल और गैस उद्योग के एशिया की पहली सबसी रिसर्च लैब कहाँ पर जो है स्थापना किया है, कहाँ से लॉन्च किया है, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ये पुणे महाराष्ट्र से लॉन्च हुआ है। आंसर हो जाएगा इसका सी पार्ट। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली कौन सी जल संधि इनमें से है? ठीक है, ये बताना है। ठीक है, तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जो संधि जोड़ती है उसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी संधि है? जिब्राल्टर जल संधि है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है इनमें से? अब स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड लिटन लिखा हुआ है, जो कि गलत है यही। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन। स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है, ना कि लिटन को माना जाता है। ठीक है, सहायक संधि के जनक बेलेजली हैं, राज अपहरण नीति डलहौजी हैं, अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित कॉर्नवालिस हैं। तो आंसर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत वाला बताना था, गलत है ऑप्शन का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अब अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित चीजें किस अनुच्छेद के तहत की गई हैं बातें, ये बताना है। तो ये हो जाएगा आंसर ए पार्ट, अनुच्छेद 51 में वाली ये सारी बातें कही गई हैं। तो आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2023 में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल जो उद्घाटन हुआ है और ये किस राज्य में हुआ ये बताना है। तो ये हुआ है तमिलनाडु राज्य में। आंसर हो जाएगा इसका जो है
डी ऑप्शन करेक्ट। तमिलनाडु राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखते हैं। 20 क्वेश्चन हो गया पहले प्रैक्टिस का, अब दूसरा प्रैक्टिस सेट देखते हैं। आम नागरिकों को छोटे शहरों के बीच सस्ती कीमतों पर हवाई यात्रा सुलभ कराने के लिए उड़ान योजना की शुरुआत नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा की गई थी, और इस योजना का कौन सा चरण अप्रैल 2023 में शुरू हुआ है, ये बताना है। ठीक है, तो जो आम नागरिकों को छोटे शहरों के बीच सस्ती कीमतों पर हवाई यात्रा सुलभ कराने के लिए उड़ान योजना की जो शुरुआत किया गया था, और ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। तो इस योजना का चरण जो शुरुआत किया गया था, तो इस बार जो 2023 अप्रैल में शुरुआत हुआ है, ये 5वां चरण है। ठीक है, इसके पहले 4 चरण हो चुके हैं, ये 5वां चरण था अप्रैल 2023 में जो शुरू हुआ है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 5वां चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थानों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट लम्हेटा घाट का संबंध जो है किस राज्य से? भेड़ाघाट लम्हेटा घाट किस राज्य में पड़ता है, जो कि विश्व धरोहर स्थल में शामिल सूची यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया है? तो ये दोनों पड़ता है मध्य प्रदेश में। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, पोंगल त्यौहार जो है ये तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है? ठीक है, अब देखिए इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो है कि पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। और दूसरा है कि पोंगल जो है मनाया जाता है उसका 4 दिन मनाया जाता है, और 4 दिन में जो चौथा दिन होता है वो क्या कहलाता है? तो चौथा दिन जो होता है उसको कानुम पोंगल कहते हैं। आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, कानुम पोंगल। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका हो जाएगा, कानुम पोंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष मनाते हैं 22 अप्रैल को। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 22 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का उपयोग कहाँ पर होता है इनमें से? तो अगर हम बात करें आग बुझाने में, तो इसमें भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें सोडा वाटर में, तो इसमें भी करते हैं, और हरित गृह प्रभाव में ही होता है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी में। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलन नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा गलत सुमेलन किया गया है। तो अनुच्छेद 280 कहता है वित्त आयोग के संबंधित चीज़ें हैं, तो ये सही है। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति से संबंधित, तो ये भी सही है। अनुच्छेद 56 जो दिया गया राष्ट्रपति शासन, ठीक है, जो कि गलत है। ये होता है राष्ट्रपति की पदावधि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे शासन दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ है, तो ये भी सही है। तो आंसर आपका इसमें सी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गलत वाला बताना था, तो सी ऑप्शन इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 मार्च 2023 को एक टेस्ट मैच के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के किस अन्य देश के प्रधानमंत्री मौजूद थे, ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे एंथोनी एल्बनीज। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं और किस प्रकार बचत करते हैं, ये बताना है। तो अमीरों की तुलना में गरीब जो बचत करते हैं वो अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से के ही करते हैं। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये व्याख्या किसने किया है? तो वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये व्याख्या स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है। तो आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्वामी दयानंद ने कहा है। ठीक है, प्राकृतिक गैस के उत्पादन एवं भंडारण में प्रथम स्थान कौन सा राज्य रखता है? तो प्राकृतिक गैस के भंडारण और उत्पादन में प्रथम स्थान आता है असम राज्य का। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं, तो निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? तो श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो विकसित किया गया है, ये इसरो ने किया है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सीपा। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का विकसित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को जीवन रक्षा पदक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो ये हो जाएगा आंसर इसका ए पार्ट, 43 लोगों को जीवन रक्षा पदक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो प्रथम एशियाई खेल आयोजित हुआ था 1951 में। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं होता? तो ये चीज़ें होती हैं भारत के महान्यायवादी के लिए। ठीक है, भारत का महान्यायवादी जो होता है ये संसद के दोनों सदनों में बोल सकता है, अन्य कार्यवाही में सम्मिलित हो सकता है एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार भी प्राप्त है, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? तो ये किस सुल्तान के द्वारा किया गया था सर्वप्रथम? तो ये किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इंद्रावती, प्राणहिता और साबरी किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये तीनों नदियां जो हैं ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं, तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, ये मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बिरुमिल्ला पहाड़ी पर। ठीक है, बिरुमिल्ला पहाड़ी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? ये किसके द्वारा कहा गया कथन है? तो ये कथन जो कहा गया था ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्नीनो किससे संबंधित है? अल्नीनो की अगर हम बात करेंगे तो ये एक भारतीय मानसून से संबंधित है। ठीक है, अल्नीनो की धारा, तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में मौद्रिक नीति की 2023-24 की पहली द्वैमासिक समीक्षा में रेपो दर में कितने परसेंट बिंदु की वृद्धि की गई है? तो अप्रैल 2023 में मौद्रिक नीति में रेपो दर में जो वृद्धि किया गया है वो इसमें कोई भी वृद्धि नहीं किया गया है, तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, कोई भी वृद्धि नहीं हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा देखते हैं। दूसरा प्रैक्टिस सेट हो चुका है। तीसरे प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो दिया गया है, ठीक है, हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क से किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है आईआईटी मद्रास को। आंसर इसका हो जाएगा सीपा। ठीक है, आईआईटी मद्रास को राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पीएच का मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह क्या दर्शाता है? तो जब पीएच का मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो ये OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि होने की दर्शाता है, तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? ये बताना है। जोजिला दर्रा जो है किसको जोड़ता है? जोजिला पास, तो ये लेह को श्रीनगर से जोड़ता है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट, लेह एवं श्रीनगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासन काल में हुआ था? तो विमान शैली का प्रचलन जो हुआ था चोल वंशों के शासन काल में हुआ था, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन जो है ये दिया जाता है टिटेनस की रोकथाम के लिए, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नियंत्रित मुद्रास्फीति का मध्यम स्तर क्या कहलाता है? तो नियंत्रित मुद्रास्फीति का मध्यम स्तर जो होता है उसको हम कहते हैं प्रतिफल। क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्ति हाल ही में UNGA के 78वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? तो उस व्यक्ति का क्या नाम है? तो उसका नाम है डेनिस फ्रांसिस हाल ही में UNGA के 78वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अंग को सभी ट्रेडों का जैक कहा जाता है? तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो वो होता है त्वचा को क्या कहते हैं? त्वचा जो होता है अंग को होता है ये, और ये जो है सभी ट्रेडों का क्या होता है? ट्रेंडों का क्या होता है? जैक होता है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में 100% जैविक खेती हो रही है? वो कौन सा राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है? तो वो है लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में 100% जो है जैविक खेती हो रहा है, किया जा रहा है, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सैंड ट्यून यानी कि रेत का टीला पार्क ये कहाँ पर होगा? तो ये होगा गोवा में। ठीक है, कहाँ पर होगा? गोवा में। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो उनका क्या नाम था? तो वो थे राजा राम मोहन राय ने जो है 1826 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सती प्रथा का अंत भी इनके ही प्रयास से जो ही खत्म किया गया था। सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधे में वृद्धि को मापने हेतु किस उपकरण का जो है इन्होंने प्रयोग किया था, उसका नाम क्या है ये बताना है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, क्रेस्कोग्राफ जो है ये सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधे में वृद्धि को मापने के लिए इनके द्वारा निर्मित उपकरण का नाम क्या है? क्रेस्कोग्राफ है।
तो आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती का प्रतीक किसका प्रतीक है, ये बताना है। तो अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती देव के जो होता है, ये पार्वती देव और उसकी शक्ति के योग के प्रतीक है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देव एवं उसकी शक्ति के का योग का प्रतीक है, तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2023 में महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर जो है रखा गया है, ये बताना है। तो उस जिला का नाम क्या है, उस शहर का नाम क्या है, तो उस शहर का नाम है अहमदनगर। क्या नाम है, अहमदनगर। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो यह झांसी में स्थित है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का पिरामिड किस प्रकार का होता है, तो किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो सदैव सीधा होता है। ठीक है, सदैव क्या होता है, सीधा होता है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का पिरामिड। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इनमें से कौन कौन मौर्य शासक थे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो अगर हम आंसर की बात करेंगे अशोक और दशरथ, तो ये दोनों थे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 2 और 4। अगला क्वेश्चन है संयुक्त सकल पर्यावरण उत्पाद राज्य के प्राकृतिक संसाधनों को मापता है। जीईपी यानी कि सकल पर्यावरण उत्पाद को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले वार्षिक अद्यतन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है इनमें से, तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा उद्योग। उद्योग इसके अंतर्गत नहीं आता जिसको मापा जाए। इसमें वन, नदियाँ, मिट्टी आदि को आता है जिसको मापा जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं प्रैक्टिशन नंबर चौथे का पहला क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिशन नंबर चौथे का। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से। ठीक है, सुमेलित नहीं है इनमें से। तो बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है, ये सही है। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे, ये भी सही है। जाकिर हुसैन हारमोनियम दिया गया है जो कि गलत है। जाकिर हुसैन तबला वादक थे। ठीक है, जाकिर हुसैन कौन है, तबला वादक। अमजद अली खां सरोद वादक। तो इस तरीके से सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी कि फेमा 1999 की धारा 37A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है, तो ये कर्नाटक उच्च न्यायालय के द्वारा किया गया। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें बता पहला है कि भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। दूसरा, कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। अब इसमें बताना दोनों में से कौन सा कथन सही है। तो अगर हम आंसर की बात करें तो दोनों सही है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, 1 व 2 दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, उनको किस भारतीय राजा ने हराया था या हटाया था। तो ये करा गया था जो सेल्यूकस ने जिनको अलेक्जेंडर द्वारा जो है सिंध और अफगान का प्रशासक नियुक्त किया गया था सेल्यूकस को, तो इनको जो है चंद्रगुप्त ने हटाया था। ठीक है, चंद्रगुप्त ने हराया था, यहाँ पे हराना होना चाहिए। हटाना से क्या मतलब है, हराना होना चाहिए। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में स्लम जनसंख्या की हिस्सेदारी कितना है, तो स्लम हिस्सेदारी है 9.5%। आंसर हो जाएगा इसका टी ऑप्शन 9.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया, तो उसका नाम था भारतीय स्टेट बैंक। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक नाम था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है, तो वह है उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय को नागरिक के मौलिक अधिकारों का रक्षक और भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो जेरीस्केपिंग किसके संबंधित संकल्पना, किससे संबंधित संकल्पना है, तो ये जल बचाव से संबंधित भू सुदर्शनीकरण से संबंधित संकल्पना है। तो आंसर ये पार्ट हो जाएगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाते हैं हर वर्ष 3 दिसंबर को। आंसर हो जाएगा इसका जो है ये पार्ट 3 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत और किस देश ने आर्थिक सहयोग के लिए 4 सूत्री रणनीति पर सहमति व्यक्त की है, तो ये किस देश के द्वारा किया, तो भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस संगठन को ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 प्रदान किया गया,
तो उस संगठक का क्या नाम है, तो RINL नाम है। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है, तो ये हो जाएगा डी पार्ट, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो ये इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को किया गया था। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्घ्य पर क्या असर होता है, ये क्वेश्चन है। तो इसके तरंग दैर्घ्य जो होता है वो क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा, घट जाएगा। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार को निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में रखा जाता है, तो भारत में विदेशी मुद्रा भंडार को जो है भारतीय रिजर्व बैंक के संरक्षण में रखते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व जो है किसने किया था, तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। किस यंत्र की सहायता से मानचित्र को बढ़ाया और घटाया जा सकता है, तो वो यंत्र है पेंटोग्राफ। कौन सा यंत्र है, उसका नाम क्या है, पेंटोग्राफ नाम है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 वर्षीय बचत योजना के तहत कितने प्रतिशत की वार्षिक ब्याज अप्रैल 2023 में निर्धारित किया गया है, तो ये निर्धारण किया गया है 8.2% का। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। समुद्री अभ्यास, अब ये हो गया। अब अगला जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, इसका पहला क्वेश्चन है, तो उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो दिया गया है समुद्री अभ्यास AIME 2023 भारत और किस संघ के बीच जो है आयोजित हुआ है, तो AIME 2023 का आयोजन जो होता है समुद्री अभ्यास है भारत और आसियान संघ के बीच आयोजित होता है। तो आसियान हो जाएगा आंसर, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध से संबंधित है। ठीक है, हेस्टिंग जो था ये आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित था। वेलेजली जो था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित था। कानवालिस की बात करें, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो दिया गया है ये गलत है। ठीक है, गलत हो जाएगा। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित थे वो थे हेस्टिंग्स। कौन था, हेस्टिंग था, हेस्टिंग्स हो जाएगा। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, आंसर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत रासायनिक विकास से संबंधित है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस जो है 24 मार्च को मनाते हैं। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में भी हमें असुमेलित को बताना, इसमें से कौन सा सही सुमेलन नहीं किया गया है, तो केन्या राजधानी नैरोबी, स्वीडन का स्टॉकहोम, डेनमार्क का कोपेनहेगन और तंजानिया का रबात जो दिया गया जो कि गलत है। तंजानिया का हो जाएगा डोडोमा। ठीक है, डोडोमा हो जाएगा। तो यही डी ऑप्शन हो जाएगा जो कि पूछा गया था, गलत कौन है। पार्थिकी तंत्र में ऊर्जा का कितना % प्रवाह आगे की तरफ होता है, तो पार्थिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो 10% आगे की तरफ होता है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लगातार दूसरी बार प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता है, तो ये नीरज चोपड़ा ने जीता है। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजनीतिक दल बनाने का अधिकार प्रदान करता है, तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई सा नहीं। ठीक है, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार जो है अनुच्छेद के तहत नहीं बनाया जाता, बल्कि जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29A के तहत बनाया जाता है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के आधार पर सही अवरोही क्रम है। ठीक है, किसी क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल के आधार पर सही अवरोही क्रम बताना है, इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो क्षेत्रफल के आधार पर सही अवरोही क्रम की बात करें तो एशिया सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, फिर अफ्रीका का है, फिर उत्तरी अमेरिका का है, फिर दक्षिणी अमेरिका का है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर को कम करने की ओर कहा जाता है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर को कम करने की ओर जाता है, तो किस ओर जाएगा, अगर रेपो दर कम होगा तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बाजार में अधिक तरलता लाने के लिए जो है रेपो दर को कम किया जाता है। तो बाजार में क्या होता है, अधिक तरलता जब लाया जाता है तब रेपो दर को कम किया जाता है। तो आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
संबंधित देश की पूंजी और मुद्रा का सही जोड़ी इसमें बताना है कौन सा सही रूप से लिखा हुआ है, ठीक है। तो वियना का लिखा जो यूरो ये सही है, बाकी सारे गलत हैं। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001 से 2010 दशक के दौरान 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है, ये बताना है। जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो 17.7% रही है। आंसर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मई 2023 में धार्मिक स्थलों पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन मर्यादा को किस राज्य की पुलिस के द्वारा शुरुआत किया गया है। तो मई 2023 में धार्मिक स्थलों पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन मर्यादा को ये उत्तराखंड की पुलिस ने शुरुआत किया है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, उत्तराखंड। जंजीबार तथा पेम्बा द्वीप ये किस देश के तट के निकट स्थित हैं। जंजीबार द्वीप और पेम्बा द्वीप जो द्वीप हैं ये किस देश के किनारे स्थित हैं, निकट स्थित हैं। तो ये स्थित है तंजानिया देश के। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था। तो वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित किया गया है। तो यह विभाजन जो हुआ है ये 5+3+3+4 के आधार पर किया गया है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। इनमें से कौन है जो दोनों शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो सी पार्ट हो जाएगा यामिनी कृष्णमूर्ति हैं जो भरतनाट्यम से संबंधित है और कुचिपुड़ी से संबंधित है। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM कहाँ स्थित है। तो भारतीय प्रबंधन संस्थान ये लखनऊ में स्थित है। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। अप्रैल 2023 के अंत में भारत में बैंकों के लिए रिवर्स रेपो दर कितने प्रतिशत थी। तो अप्रैल 2023 में रिवर्स रेपो दर की बात करें तो 3.35% रही थी। तो आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रैक्टिस नंबर देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का। तो नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है। ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात है जो कि दो झीलों के मध्य स्थित है। उन दो झीलों के नाम क्या है। तो वो है इरी झील और ओंटेरियो झील। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित है इनमें से। तो दीवान बंदगान ये तुगलक वंश से संबंधित है, ठीक है। दीवान मुस्तक राज जो दिया गया बलबन जो कि गलत है। तो यही सुमेलित है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। दीवान मुस्तक राज ये जो है अगर हम बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा संबंधित है। दीवान कोही की स्थापना की बात करें तो ये भी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही स्थापना किया गया था। दीवान अर्ज की स्थापना ये बलबन ने किया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर इसमें ये पार्ट हो जाए। दीवान बंद की स्थापना तुगलक के द्वारा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2023 में इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार से किस समाचार पत्र के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। तो ये द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारियों को जो है पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया वर्ष 2023 का। तो आंसर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब लाया गया। तो कब गाया गया। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है सर्वप्रथम 1896 में गाया गया था। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस अर्थशास्त्री को वर्ष 1998 में गरीबी और अकाल के लिए किए गए उसके अध्ययनों के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये कौन से अर्थशास्त्री थे। तो उनका नाम था गैरी एस बेकर, ठीक है, गैरी एस बेकर थे। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने जो है फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी। तो उनका नाम था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने जो है ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें से गलत जोड़ा बताना है कौन सा गलत है। बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक में है, सही है, ठीक है। सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान में भी सही है। अन्नामलाई अभ्यारण्य की बात करें तमिलनाडु में भी सही है। और पेरियार अभ्यारण्य दिया गया है आंध्र प्रदेश जो कि गलत है। ये कहाँ पर है पेरियार वाला, ये केरल में है, ठीक है। तो गलत जोड़ा बताना था, यही डी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है इनमें से, ठीक है।
अब इसमें कौन सा विकल्प सही नहीं ये बताना। तो दिया गया है कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, जो कि सही है। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, ये भी सही है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वो अन्य सरकारी सेवा के लिए अयोग्य हो जाते हैं, ये भी सही है। उनको राष्ट्रपति पद च्युत कर सकते हैं, ये गलत है। तो गलत हमें बताना था, तो यही गलत है डी पार्ट, बाकी सारे सही हैं। ठीक है, आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा इसमें। अब इसमें अगर हम बात करें तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जिस रीति से हटाया जाता है उसी प्रकार हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू हुआ था 1986 में, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सड़क के उल्लंघन को रोकने के लिए स्टे इन योर लोन अभियान ये कहाँ शुरू हुआ है? तो स्टे इन योर लोन अभियान जो शुरुआत किया गया है ये शारजाह में शुरुआत किया गया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी पार्ट, शारजाह। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय के शरीर से विभिन्न भागों में ले जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं धमनियां। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी इरडई का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो इसका मुख्यालय की बात करें तो हैदराबाद में स्थित है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है? तो वो होता है अनुच्छेद 312 के अंतर्गत, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? तो टी बाला सरस्वती जो थी ये, अगर हम बात करें तो ये भरतनाट्यम की नृत्य शैली की प्रतिपादक थी, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? तो महाबलेश्वर में कृष्णा नदी का उद्गम स्थान है, तो आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 2024 तक भारत का पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे कौन सा बनेगा? तो 2024 तक जो बनने वाला वो है द्वारका एक्सप्रेसवे, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? तो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण की बात करेंगे तो इसमें जीएसटी जो होगा ये इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है, अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। फतवा ए आलमगिरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में किया गया था, लिखा गया था? तो फतवा ए आलमगिरी की अगर हम बात करेंगे तो ये औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया था, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा नंदा देवी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर स्थित है? तो वो है माना दर्रा, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? नंदा देवी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने जुलाई 2023 से भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी पर कर क्रेडिट कार्ड लेन देन पर कितने % TCS लगाने की घोषणा की है? तो ये 20% लगाने की घोषणा की गई है, आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, 20%। अब अगला प्रैक्टिस नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया है? तो ये किया गया है हिरोशिमा में, जापान में, आंसर इसका हो जाएगा हिरोशिमा जापान। ठीक है, इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है ये बताना है अगले क्वेश्चन में। तो किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं, और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, तो ये तीनों सही हैं, डी ऑप्शन गलत है इसका। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है जो कि लिखा हुआ है 1 फरवरी, तो ये 4 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, 4 फरवरी को मनाते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है इनमें से? तो वो है तिल्लाना। तिल्लाना जो है वो संगीत शैली हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं, बाकी तराना, ध्रुपद, धमार ये सब हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है सही रूप से? तो निसर्ग भारत से संबंधित। ठीक है, नरगिस फिलीपींस जो दिया गया गलत है। नरगिस जो है ये सारे तूफान के नाम है, तो ये म्यांमार से संबंधित। ठीक है, म्यांमार ने इसका नाम दिया था। सैंडी हैती से संबंधित और कैनेथ मोजाम्बिक से संबंधित। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन को प्रारंभ किया है? गुजरात के किस व्यक्ति के द्वारा यह प्रारंभ किया गया है? तो ये बिरल देसाई के द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है, बिरल देसाई। अगला प्रश्न देखते हैं।
जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कामगारों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कामगारों की संख्या 20 मिलियन है, गलत है, जो कि उत्तर प्रदेश में सभी श्रेणियों के कामगारों की संख्या सर्वाधिक है, ये सही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अक्ष निम्नलिखित कथनों में से अक्ष किसे कहते हैं, ये बताना। ठीक है, तो अक्ष की बात करेंगे तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसको हम अक्ष कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, पहले नाम क्या था? तो तात्या टोपे का पहले पुराना नाम, मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पांचवी पंचवर्षीय का मूल उद्देश्य क्या था? पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य की बात करेंगे तो गरीबी हटाओ, इसका मूल उद्देश्य रहा था, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए किस मंत्रालय ने 75/25 नामक पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो ये शुरुआत किया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी सिंधु आयोग की 118वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये आयोजित किया गया है दिल्ली में, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है अनुच्छेद 249, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो वो क्षोभ मंडल में विद्यमान रहता है। ठीक है, एक पारितंत्र में कौन से दो घटक होते हैं? तो एक पारितंत्र में घटकों की बात करेंगे तो जीवीय और अजीवीय दो घटक होते हैं, आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। प्रार्थना समाज के संस्थापक का नाम बताइए। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग ही थे, आंसर हो जाएगा ए पार्ट केवल एक। मई 2023 में पुरुषों की जैवलिन रैंकिंग में दुनिया में नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो जैवलिन रैंकिंग में दुनिया में नंबर 1 खिलाड़ी बन गया, उनका नाम है नीरज चोपड़ा। ठीक है, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नीरज चोपड़ा। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष जो है शपथ लेता है? तो मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष जो है शपथ लेता है, शपथ ग्रहण करता है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लाल दरवाजा मस्जिद, झंझीरी मस्जिद और जामी मस्जिद और अटाला मस्जिद, ये तीनों चारों कहाँ पर हैं? ठीक है, तीनों कहाँ पर हैं? तो ये सारे के सारे जौनपुर में है, आंसर इसका बी ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जौनपुर उत्तर प्रदेश। वरिष्ठ तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो वो पहला राज्य है मध्य प्रदेश, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया है कि वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया था? तो वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार हुआ था नालंदा में, आंसर हो जाएगा इसका सी पार्ट, नालंदा में किया गया था। ठीक है, सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अब अगला प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेस्ट इंडेक्स से संबंधित है? ठीक है, ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित कौन सा है इसमें से? तो ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित कच्चे तेल की कीमतें, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। वर्ष 2023 में स्वदेशी रूप से निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइंस कंपनी कौन सी बनी है? तो वो कंपनी बन गई एयर एशिया, आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, मोनोक्लाइमेक्स यानी कि एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत का प्रतिपादन जो है F.E. क्लेमेंट्स के द्वारा किया गया था, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? ठीक है, इनमें से जैव विविधता हॉटस्पॉट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो बी पार्ट है, पश्चिमी घाट को जैव विविधता हॉटस्पॉट मानते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस द्वीप को वाद्रे की भूमि के रूप में जानते हैं? तो वाद्रे की भूमि के रूप में हम इसमें से मिंडानाओ को जानते हैं, ये मिंडानाओ द्वीप को वाद्रे की भूमि के रूप में जाना जाता है, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तमरिया जनजात। तमरिया जनजात भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? ठीक है, तो तमरिया जनजात भारत के झारखंड राज्य में पाई जाती है, आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट, झारखंड। त्रिपुरा राज्य के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो त्रिपुरा राज्य के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सौरभ गांगुली को, आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट।
काजू वैली आर्द्रभूमि जिसे हाल ही में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है, किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो काजू वैली की अगर हम बात करेंगे तो त्रिपुरा राज्य में स्थित है। और ये सॉरी, काजू वैली आर्द्रभूमि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, राष्ट्रीय नींबू वंशीय फल अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? तो ये नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, नागपुर महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से किसे एक की जनसंख्या न्यूनतम है इनमें से? तो उसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम में जनसंख्या सबसे कम है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है इनमें से बताना है। अब इसमें देखें तो अगर हम आंसर की बात करें तो सी पार्ट इंद्राणी रहमान ओडिसी नृत्य से संबंधित है, ये सही है। बाकी सारे इसमें गलत हैं। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ओडिसी इंद्राणी रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो को संगीत क्षेत्र में किस आविष्कार का श्रेय जाता है? तो अमीर खुसरो ने खोजा था राग, ख्याल, सितार, कव्वाली गायन, इन तीनों का क्षेत्र इन्होंने ही खोजा था, तो इनको जो है इसका श्रेय जाता है। क्वाड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो क्वाड की स्थापना की बात करेंगे तो ये 2007 में किया गया था। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से? तो इनमें से अगर हम बात करेंगे तो जामा मस्जिद जो शेरशाह दिया गया है गलत है। ठीक है, जामा मस्जिद शेरशाह ये गलत है। शेरशाह ने जामा मस्जिद का निर्माण नहीं किया था। फतेहपुर सीकरी जो है अकबर से संबंधित है। जौनपुर सिटी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था। आगरा सिटी जो सिकंदर लोदी ने बसाया था। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय था, उसका नाम था चेम्सफोर्ड। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चेम्सफोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वां विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीतकर कौन चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं? तो चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने, उनका नाम क्या है? तो वो नाम है डिंग लिरेन। ठीक है, डिंग लिरेन नाम है। बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी? तो बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी 1861 में। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं 29 जुलाई को। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कब स्थापित किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया 2023 में। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने बुलंद भारत नामक एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो इसका आयोजन किया गया है ये अरुणाचल प्रदेश में। आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। अब प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखते हैं और उसके क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस सेट का कि वर्ष 2023 में भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है ये मेघालय राज्य में। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाते हैं। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे माना जाता है? तो इस स्थिति को अगर हम बात करें तो हाइपोथर्मिया कहा जाता है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाइपोथर्मिया इसका राइट हो जाएगा। ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा हुआ है? ऑपरेशन पोलो की अगर हम बात करेंगे तो ये हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें विचार करना है। पहला कथन यह है कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है और कारक है आर है भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। अब इसमें बताना है कि दोनों में कौन सही है। तो इसमें पहली बात करें कि ए पार्ट जो दिया गया है वो सही है, यानी कि कथन सही है, लेकिन इसका कारक गलत है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से पद से नहीं मिलता, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति पावरफुल होता है। प्रधान अपने आप जैसे भारत के प्रधानमंत्री हैं पावरफुल, उसी तरीके से वहाँ पर राष्ट्रपति होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलन नहीं है इनमें से? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, पावना विद्रोह बंगाल में, एका आंदोलन अवध में हुआ था। बिरसा मुंडा विद्रोह जो दिया गया है असम में, ये गलत है। ठीक है, ये हुआ था झारखंड में।
तो यही हो जाएगा डी पार्ट सही। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है वुप्पला प्रणीत, तेलंगाना के हैं, ये 82वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा कि हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है, तो ये चीजें कही गई हैं लॉर्ड वेलिजली के द्वारा, आंसर हो जाएगा ए पार्ट। नदी के विभिन्न शाखाओं के बीच स्थित त्रिभुजाकार निक्षेपात्मक आकृति को क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है डेल्टा, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप में, सी पार्ट हो जाएगा। भोजशाला मंदिर अधिष्ठात्री देवी हैं और ये किसकी जो है देवी हैं, तो ये अगर हम बात करेंगे तो ये भगवती सरस्वती की अधिष्ठात्री देवी हैं, ठीक है, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, इनमें से सही सुमेलित नहीं है। सुंदरबन की बात करें तो पश्चिम बंगाल में है, जो कि सही है। दुधवा उत्तर प्रदेश में, बांदीपुर कर्नाटक में, परम्बिकुलम तेलंगाना जो दिया गया गलत है, परम्बिकुलम जो है ये केरल में पड़ता है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में चक्रवाती तूफान मोचा ने दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी पर दस्तक दी है, इस तूफान का नाम किस देश के द्वारा रखा गया है, तो ये नाम जो रखा गया ये यमन के द्वारा रखा गया, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, वो अधिवेशन कौन सा था, तो वो था अमृतसर का अधिवेशन 1919। राज्यसभा राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन किसके द्वारा होता है, तो इसका संचालन होता है भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है नहीं पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी में नहीं पाया जाता, आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था, तो उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ईपी रोम का अर्थ क्या होता है, इसका फुल फॉर्म बताना है, इसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था, तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की अगर हम बात करेंगे तो ये ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था, आंसर इसका हो जाएगा जो है सी पार्ट। दुर्गापुर कहाँ है, ये पश्चिम बंगाल में है। भारतीय सेना की गजराज कोर ने जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास कहाँ आयोजित किया है, तो ये आयोजन हुआ इसका असम में, आंसर हो जाएगा इसका सी पार्ट असम, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखते हैं, प्रैक्टिस नंबर 10वां होगा और इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। दो 2023-24 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस फसल की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाने की बात कही गई है, तो 2023-24 के केंद्रीय बजट में कपास की फसल की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए जो है विशेष उपाय अपनाए जाने की बात कही गई है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कपास। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से, तो ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम जो राजस्थान दिया गलत है, भरतनाट्यम की अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान का ना होकर ये जो है तमिलनाडु का है, ठीक है, तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका जन्म दिवस पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है वो कौन है, तो वो मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल माना है, तो इसमें से हो जाएगा ए पार्ट प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को जो है समुचित पर्यावरण के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल माना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति के मुद्राओं और पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है, तो हड़प्पा सभ्यता में गाय की कलाकृतियों का जो पशु है वो उसका चित्रण जो है नहीं किया गया है, बाकी हाथी बाघ गैंडा इन सभी का जो है चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 फरवरी 2023 को तुर्की और सीरिया में भूकंप आया, यह कौन सी दो बड़ी प्लेटों के दबाव का नतीजा था, तो तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया 6 फरवरी 2023 को, तो यह अगर हम बात करें तो अरेबियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की दबाव का नतीजा रहा था, तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं,
तो हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया जो है पुनर्जनन प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो आंसर इसका पुनर्जनन हो जाएगा। होगेनक्कल जलप्रपात किस नदी के तट पर है? तो होगेनक्कल जलप्रपात जो है ये कावेरी नदी के तट पर है। आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट, सॉरी डी ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य दिए गए राज्य से सही सुमेलित नहीं है इनमें से? तो बिहू जो आंध्र प्रदेश दिया गया गलत है। बिहू जो है असम का क्या लोक नृत्य है, ठीक है। भांगड़ा पंजाब का, डांडिया गुजरात का, बाउल पश्चिम बंगाल का है। मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होता है? तो मुद्रास्फीति से देनदार लाभान्वित होता है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, बिहार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है इस समय। जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो जल की संशुद्धि में पोटेशियम परमैंगनेट रसायन का प्रयोग करते हैं। तो आंसर डी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए विशाल स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शन फितूर किस देश में जनवरी 2023 में आयोजित हुआ है? ठीक है, तो फितूर जो हुआ ये स्पेन में आयोजन हुआ है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ पर स्थित है? डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी जो है ये कोलकाता में स्थित है। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनॉइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है एंथ्रोसायनिन की उपस्थिति के कारण। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि 15 अप्रैल 2023 के अनुसार स्थिति के अनुसार भारत का कौन सा राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो 15 अप्रैल 2023 की स्थिति के अनुसार भारत का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये अब राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में नहीं है। बाकी अभी बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी बनी अभी हाल ही में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई जो है ये है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन करेक्ट। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब किया गया था? तो यह इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत जो है दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था। सी पार्ट हो जाएगा। मलेरिया रोग से ग्रसित शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्लीहा जो होता है उसे तिल्ली कहते हैं, स्प्लीन जो कहते हैं इंग्लिश में, तो ये सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। भारत की पहल पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया है। भारत के किस राज्य में श्री अन्न यानी कि मोटे अनाजों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो भारत में ये होता है राजस्थान में। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रैक्टिस नंबर नेक्स्ट प्रैक्टिस नंबर होगा यानी कि 11वां प्रैक्टिस होगा, जिसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो वर्ष 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है पणजी, गोवा में। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट, ठीक है। सर इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, जम्मू में हुआ है, माफ करिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, जम्मू, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप यानी कि TWG की बैठक हुई है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में 2023 में। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के दुर्लभ 16 सिक्के उत्तर प्रदेश में कहाँ पाए गए हैं? तो 16 सिक्के जो पाए गए हैं उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में मिला है। तो आंसर हो जाएगा इसका ये ऑप्शन करेक्ट, बागपत। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जम्मू कश्मीर का इनमें से नहीं है? तो धूमल नृत्य होता है, हफीजा भी होता है, रौफ भी होता है, लेकिन डांगी नृत्य जो है जम्मू कश्मीर का नहीं है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सरकारी आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा है तो स्थापित किया गया था? तो सरकारी आयोग जो था ये केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंध की समीक्षा के लिए स्थापित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा इसका केंद्र तथा राज्यों के मध्य। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षण को बढ़ाने पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो होता है कि इसमें मुद्रा आपूर्ति क्या होती है? घट जाती है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षण को बढ़ाने पर जो है मुद्रा आपूर्ति क्या होती है? घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्न में से कौन सा जोड़ा सत्य सुमेलित नहीं है इनमें से? ठीक है, सही सुमेलित नहीं दिया गया है। तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, सही है, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीत मगध में हुआ था, गलत है।
द्वितीय बौद्ध संगीत जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में हुआ था, चतुर्थ हुआ था कश्मीर में। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सुमेलन जो सही नहीं था वही बताना था। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है? तो फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता है उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक होना। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 अप्रैल 2023 की स्थिति के अनुसार भारत के कितने राज्य शहरों को निर्यात उत्कृष्टता शहर का दर्जा प्रदान है? तो इसका आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसमें और जो है सी पार्ट, 43 शहरों को प्रदान है। निम्नलिखित में से किसे कनाडा बांध परियोजना भी कहते हैं? तो कनाडा बांध परियोजना इनमें से अगर देखा जाए तो वो कहा जाता है मयूराक्षी बांध को, ठीक है। मयूराक्षी बांध को कनाडा बांध परियोजना का भी कहा जाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो वह कौन थे? तो वह थे तात्या टोपे। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या रहा था? तो 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य रहा था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी कौन सी बनी है? तो वो है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। इन्होंने जो है एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है और ये पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बन गई है, ठीक है। भारत में प्रथम स्वतंत्रता का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो भारत में प्रथम स्वतंत्रता का मुख्य तात्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तेल की एक बूंद पानी पर फैल जाती है क्यों फैल जाती है? तो क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है इसलिए फैल जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। सॉरी, जल का नहीं होता, तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, ठीक है। इसलिए तेल की एक बूंद जो है पानी पर फैल जाती है। तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, ना कि जल का। भारत में सीमांत जोत का आकार कितना है? तो भारत में सीमांत जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम होता है। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है? ठीक है, तो ये निर्धारण किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अरेबियन ट्रेवल मार्ट यानी कि एटीएम 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो अरेबियन ट्रैवल मार्ट जो है ये दुबई में आयोजित हुआ है। आंसर हो जाएगा इसका दुबई सी पार्ट, ठीक है, दुबई इसका सी पार्ट हो जाएगा। अब प्रैक्टिस नंबर हम 12वां देखते हैं और इसके पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया? ठीक है, ये जो आया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में, इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा 2023 वाला? तो 161वां स्थान प्रदान हुआ है, ठीक है। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, सही है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को, ये भी सही है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, ये भी सही है। किसान दिवस जो दिया गया 20 मार्च, गलत है। किसान दिवस मनाते हैं 23 दिसंबर को, ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन ही आपका सही है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? चाय महोत्सव असम में मनाया गया, सही है। आदि महोत्सव नई दिल्ली में, सही है। राज्य महोत्सव मेघालय दिया गया है, जो कि गलत है। राज्य महोत्सव जो मनाया गया है ये कहाँ पर मनाया गया? ओडिशा में, ठीक है, ओडिशा में, तो यही गलत हो जाएगा और यही हमें बताना था गलत वाला ऑप्शन, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। केला महोत्सव कुशीनगर में हुआ है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? तो वायरलेस का आविष्कार जो किया गया था ये मार्कोनी ने किया था। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, केवल एक, मार्कोनी। इनमें से कौन सा सुमेलित है, गलत सुमेलित है, ये बताना है। तो विधि के समक्ष अगर बात करें विधि के समक्ष अधिकार की बात करेंगे तो 14 समता का अधिकार तो अनुच्छेद 14 में उल्लेखित है, सही है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के तहत है। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 के तहत है। धन विधेयकों की परिभाषा अनुच्छेद 11 दिया गया, जो कि गलत है। ये 110 के तहत है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। रेगिस्तानों में बादल क्यों नहीं बरसते?
रेगिस्तानों में बादल जो है निम्न आर्द्रता के कारण जो है नहीं बरसते। ठीक है, निम्न आर्द्रता हो जाएगा, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है सौरवीय विकिरण, आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुपात किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, पंजाब में है। दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को कहते हैं, टिस्को की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ये हुआ था 1907 में, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानद पाल्मे डी ओर से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सम्मान जो है माइकल डगलस के द्वारा किया गया, तो आंसर माइकल डगलस को किया जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। किस नृत्य में पुरुषों द्वारा, ठीक है, किस नृत्य में पुरुषों द्वारा महिला का रूप धारण करके नृत्य किया जाता है, उस नृत्य का नाम क्या है? तो उस नृत्य को हम कहते हैं जोगनी नृत्य, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा गलत सुमेरन दिया गया है? वायु दाब मापन बैरोमीटर से करते हैं, सही है। हवा की गति और शक्ति के माप एनीमोमीटर से, ये भी सही है। वायुमंडल में दाब का परिवर्तन बैरोग्राफ से करते हैं। हृदय गति की जांच कैलिपर दिया गया, जो कि गलत है। हृदय गति की जांच करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से, तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा इसका गलत। पार्थिकी स्थायी मित्र व्ययिता है, ये किस आंदोलन का नारा है? तो ये नारा जो है चिपको आंदोलन में लगाया गया था, आंसर हो जाएगा इसका ये ऑप्शन करेक्ट। जिला स्तर पर IIT JEE नीट जैसी परीक्षाओं के निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना किस योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो इसमें से अगर देखें तो वो है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। मौर्य काल के गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल के गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट, गूढ़ पुरुष। राष्ट्रपति ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2023 की शुरुआत की किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो ये है जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कावेरी नदी को, आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? तो ये किया गया था 1970 में। ठीक है, 1970 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है? तो ये है अनुच्छेद 143 के तहत। ठीक है, 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया? तो ये किया है कर्नाटक राज्य में, आंसर हो जाएगा इसका डी पार्ट। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रैक्टिस सेट के पहला क्वेश्चन की, यानी कि अब होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 13वां। और इसमें पहला क्वेश्चन है, गणित के क्षेत्र में सम्मान एबल अवार्ड जो है ये 2023 के विजेता कौन है, उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है लुइस कैफरेली। ठीक है, लुइस कैफरेली हैं। पारिस्थितिकी का अन्य नाम वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास किसने दिया है? तो ये दिया गया है चार्ल्स एल्टन के द्वारा, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। असम में स्थित दीपोर बील वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में क्या सही है? तो इसका अर्थ है ये इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित है, तो सही है। ये इस अभ्यारण्य में मीठे पानी की झीलें भी सही है। ये असम का एकमात्र रामसर झीलें भी सही है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1, 2 और 3। इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो देखिए, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 40 में है। ठीक है, दिया गया है। कृषि एवं पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 39 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि जो दिया गया है ये अनुच्छेद 53 दिया गया है, जो कि गलत है, अनुच्छेद 51 होना चाहिए था। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 के तहत किया गया है प्रदान, तो ये भी सही है। तो आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा, गलत जो है वो सी पार्ट गलत है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो वो है ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 यानी COP21 का आयोजन कहाँ किया गया? तो COP21 का आयोजन जो होगा ये UAE में होगा। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? 28 का आयोजन UAE में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी की कुल आबादी का कितना परसेंट है लगभग? तो ये हो जाएगा 48%, आंसर बी पार्ट। कार्तिक एक लोक नृत्य कहाँ का है? तो कार्तिक एक लोक नृत्य जो है ये बुंदेलखंड का है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, संसदीय समिति के सरकार ने पॉक्सो एक्ट के तहत
किशोर की उम्र 18 से घटाकर निम्न में से कितने वर्ष करने की सिफारिश की है? तो ये करने के लिए 16 वर्ष करने की सिफारिश किया गया। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। लाल बाल बाल त्रिपुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था इनमें से? तो वो थे लाला लाजपत राय। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो उसको हम कहते हैं मिश्रण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णन है? तो मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में किया गया है। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो मुद्रास्फीति जो होती है मुद्रा पूर्ति में वृद्धि के कारण से होता है। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? तो ये विकसित किया जा रहा है जोगीघोपा में। ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? जोगीघोपा। कोयला पेट्रोल डीजल आदि का दहन किसका मूल स्रोत है? तो कोयला पेट्रोल डीजल आदि का दहन जो है ये वायु प्रदूषण का मूल स्रोत है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट। पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश किसका कारण बनता है? तो पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश जो है ये कैंसर का कारण बनता है। आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट करेक्ट। ठीक है, कैंसर। वह लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो संचारित होते हैं उनको कहा जाता है, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है आनुवांशिक। आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आनुवांशिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायसीना डायलॉग 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो इसका हुआ था उद्घाटन नई दिल्ली में। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। अब अगला प्रैक्टिस सेट देखते हैं। प्रैक्टिस नंबर होगा 14, जिसमें पहला क्वेश्चन है इस तरीके से कुछ दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु की विशेषता है इनमें से? ठीक है, ये बताना है। तो विषाणु केवल मेजबान पर ही बहुगुणित होते हैं, तो ये सही है। आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो ये ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया है। आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट, ब्रेंडन फ्रेजर। निम्नलिखित में से अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो उस झील का नाम है विक्टोरिया महाझील। आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट। ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहाँ से इस आंदोलन को प्रारंभ किया था? तो इस आंदोलन का प्रारंभ पवनार शहर से किया था। आंसर हो जाएगा इसका सी पार्ट। ठीक है। संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रावधान किए गए हैं? तो ये किया गया अनुच्छेद 15 के 4 तथा 16 के 4 के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा इसका सी पार्ट करेक्ट। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा है? तो 1857 का विद्रोह जो था वो मुख्यतः इसका प्रभाव क्या था? सीमित क्षेत्रों में हुआ था, इसलिए जो है विफल रहा था। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति ने किया है? तो यह समिति है वो केलकर समिति है। आंसर हो जाएगा बी पार्ट, केलकर समिति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से? तो बर्लिन जो है स्प्री नदी के किनारे है, सही है। लंदन टेम्स नदी के किनारे सही है। रंगून इरावदी नदी के किनारे सही है। रोम दिया है टिग्रिस नदी, जो कि गलत है। ठीक है। रोम जो है ये किस नदी के किनारे सही है? ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, टाइबर नदी के किनारे स्थित है। तो यही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, दिल का दौरा किस कारण होता है? तो ये पड़ता है हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी होती है तो दिल का दौरा पड़ता है। वर्ष 2023 में जारी बाघों की नई गणना रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय भारत में बाघों की संख्या कितनी है? तो 2023 वाला जो आया है जारी हुआ है उसके अनुसार अब बाघों की संख्या हो गई 3167। ठीक है, पहले कितना था? 2967। तो 3167 होगा 3167। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उद्यमी द्वारा विज्ञान तथा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा होता है? किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जन संपर्क पर किया गया खर्च जो होता है उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा होता है? तो ये सारा आता है मध्यवर्ती उपभोग के अंतर्गत। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट। ठीक है, मध्यवर्ती उपभोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल क्या है? नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल क्या होता है? तो ये हम कहते हैं ऊपरी मार्ग में निर्बाध वक्र को। आंसर बी पार्ट जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या होता है? एमनेस्टी इंटरनेशनल हम कहते हैं मानवाधिकार संगठन है। आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में। सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो राज्य है केरल। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट, केरल राज्य।
लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किसे क्रांतिकारी को फांसी नहीं होती? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, बटू केसर दत्त को फांसी नहीं थी, इन्हें आजीवन कारावास हुआ था। ठीक है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? तो सोम्पेन जनजाति की बात करें तो निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो उपराष्ट्रपति जो है ये मतों के बराबर रहने की स्थिति में करता है। वर्ष 2023 में क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है जो है जापान में। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। अब अगला प्रैक्टिशन नंबर देखते हैं जो कि होगा 15वां प्रैक्टिशन। लास्ट प्रैक्टिस होगा। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में किस देश ने बीमारियों को जल्द पता लगाने के लिए और सुरक्षा जांच में सुरक्षा के लिए सूंघने वाला रोबोट लॉन्च किया है? तो ये रोबोट लॉन्च किया गया इजराइल के द्वारा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। दिल्ली सल्तनत की किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण किया था? तो ये निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जा सकता है? तो ये सब होता है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श के बाद किया जा सकता है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। भारत के पश्चिमी तट से प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते का नामकरण किस देश ने किया? ताउते का नामकरण जो किया गया था यह म्यांमार के द्वारा किया गया था। आंसर बी डी पार्ट हो जाएगा। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो उस गवर्नर जनरल का नाम था वारेन हेस्टिंग्स। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक 2023 भारत और किस देश की सेना के बीच शुरू हुआ था? तो ये हुआ था उज्बेकिस्तान। ठीक है। दस्तलिक अभियान भारत और अभ्यास दस्तलिक जो है भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के मध्य होता है। रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से कितना अंतर होता है? तो ग्रीनविच समय से होता है 4 मिनट का अंतर। आंसर हो जाएगा बी पार्ट करेक्ट। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत संकल्प के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर वर्ष 21 सितंबर को मनाते हैं। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जो है प्रयुक्त होता है? तो वो है पॉलीकार्बोनेट्स। पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट पॉलीकार्बोनेट्स। बाजार में मंदी किस स्थिति का संकेत करती है? बाजार में अगर मंदी है तो मांग में कमी के कारण जो है व्यापार व उद्योग में भारी गिरावट का संकेत होता है। तो मांग में कमी हो जाएगा इसमें। आंसर ए पार्ट करेक्ट। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में किसको सुनिश्चित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को जो है सुनिश्चित करती है। ठीक है। इनमें से कौन सी अकादमिक भारत में नृत्य नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो वो है संगीत अकादमी। आंसर डी सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो सुंदरलाल बोगड़ा ये हैं, एम एस स्वामीनाथन भी थे, सलीम अली भी थे, वर्गीज कुरियन जो है इन्हें दुग्ध क्रांति का जनक कहते हैं। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं है। लोहरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? लोहरी जल विद्युत परियोजना जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। मलक्का जल डमरू मध्य किनके बीच पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मलक्का जो है मलेशिया और इंडोनेशिया के मध्य। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की पलटन कहाँ भेजी है? तो भारत ने जो है ये भेजा गया है सूडान में, अभय सूडान में। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि चैत्य व विहार में क्या अंतर है इनमें से। ठीक है। तो चैत्य जो होता है पूजा स्थल होता है, विहार क्या होता है? विहार एक निवास स्थान होता है। तो यही दोनों में ये अंतर है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान व तिमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये दोनों की अगर हम बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य में है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से। तो अगर हम बात करेंगे लोक नृत्य और राज्य की, यहाँ पे राज्य है और यहाँ पे लोक नृत्य है। तो इसमें अगर देखिए तो केरल की बात करें करगम, तो ये लोक नृत्य सही है। गुजरात का गरबा सही है। उत्तर प्रदेश नौटंकी से। पश्चिम बंगाल का जटन जो दिया गया गलत है। पश्चिम बंगाल का जतरा है, जतरा। ठीक है। तो यही हो जाएगा डी ऑप्शन।
केंद्र सरकार ने भारत में रासायनिक उर्वरकों की खपत व कम करने के लिए वर्ष 2023 में कौन सी योजना शुरू की है? तो इसमें से हो जाएगा उसका आंसर ये पार्ट पीएम प्रणाम योजना। पीएम प्रणाम योजना जो है भारत में रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम करने के लिए शुरुआत किया गया है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट करेक्ट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल आज का वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों में आप शेयर तो कर ही सकते हैं। तो इस तरीके से ये होता है कंप्लीट लगभग 300 क्वेश्चन का। ठीक है, जीएस जीके और करंट अफेयर का, और आप लोगों ने पढ़ा। अब इसका हिंदी का हो चुका है, उसको भी देखिएगा। यूपी स्पेशल हो चुका है, उसको भी देखिएगा। आगे इसमें जो बचता है शेष सामान्य जानकारी हो चुका। ठीक है, कंप्यूटर हो रहा है, उसको एक भाग में संकलित करूँ। रीजनिंग का बचा तो रीजनिंग का हम शुरुआत करेंगे, एक एक करके अब लाएंगे उसको। ठीक है, तो उसको भी देखिएगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।